नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियोरा स्टोरीज, जहां हम लाते हैं ऐसी बातें जो दिल को छू जाए और जिंदगी को बदल दें। आज की कहानी है एक बहुत ही खास किताब पर आधारित। यू गॉट दिस, द आर्ट ऑफ लविंग योरसेल्फ। यह कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। यह एक आईना है जो आपको खुद से मिलाता है। अध्याय 1, खुद से दोस्ती क्यों जरूरी है। जिंदगी में हम सब किसी न किसी से प्यार करना सीखते हैं, माँ बाप, दोस्तों, पार्टनर, समाज। लेकिन एक इंसान जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं वो है हम खुद। हम खुद से सबसे ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है हम खुद से सबसे ज्यादा लड़ते भी हैं। हर दिन मन में एक आवाज आती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दूसरों से कम हो, तुम्हारी औकात नहीं है। यह आवाज आपकी नहीं, यह आपकी कंडीशनिंग है। अध्याय 2, खुद को दोष देना कैसे आदत बन गया। जब हम छोटे थे, अगर हमसे गलती हो जाती थी तो सुनने को मिलता था, तुमसे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे यह बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हम खुद से वैसा ही बोलने लगते हैं। हमें अपनी हार याद रहती है, लेकिन अपनी जीत भूल जाती है। हम दूसरों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को सजा देते रहते हैं। अध्याय 3, सेल्फ लव क्या सेल्फिश है। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद से प्यार करना मतलब है घमंडी बनना, मतलब है खुद को सबसे ऊपर रखना। लेकिन असली सेल्फ लव का मतलब यह नहीं। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को समझना, खुद की इज्जत करना, खुद के दर्द को महसूस करना और खुद के साथ खड़ा रहना। अध्याय 4, यू गॉट दिस माइंडसेट क्या है। यू गॉट दिस का मतलब घमंड नहीं, इसका मतलब होता है मुझ पर भरोसा है, मैं हार मानने के लिए नहीं बना, मैं सीख सकता हूं, मैं खड़ा रह सकता हूं। यह माइंडसेट आपको परफेक्ट नहीं बनाता, यह आपको मजबूत बनाता है। अध्याय 5, खुद से बात करने का तरीका बदलो। हम अक्सर खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे हम अपने दुश्मन हो। मैं बेकार हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं। अब इस आवाज को बदलना है। अब अपने आप से ऐसे बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मुझे समय चाहिए और मैं खुद को वो समय दूंगा। अध्याय 6, इमोशनल हीलिंग की शुरुआत। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द कभी था ही नहीं। हीलिंग का मतलब है दर्द के बावजूद जिंदगी को फिर से जीना सीखना। आपके अंदर बहुत कुछ टूटा हो सकता है, लेकिन आप खुद टूटे नहीं हैं। अध्याय 7, जब दुनिया आपको कम समझे। कभी कभी लोग हमारे सपनों पर हंसते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है आप दूसरों की राय नहीं हो, आप अपनी हिम्मत हो। अध्याय 8, खुद को अपनाने की असली ताकत। जब आप खुद को अपनाने लगते हो तब दुनिया की वैलिडेशन कम जरूरी लगती है। आप अपनी वीकनेस से शर्मिंदा नहीं होते, आप उन्हें समझकर स्ट्रॉन्ग बनाते हो। अध्याय 9, छोटे सेल्फ लव रिचुअल्स। खुद से प्यार करने के लिए बहुत बड़ी चीजें करनी जरूरी नहीं, बस रोज छोटे काम, खुद को धन्यवाद देना, अपनी कोशिश को मान देना, अपने आप को गले लगाना, चाहे सोच में ही सही, छोटी जीत सेलिब्रेट करना। अध्याय 10, डर के साथ भी आगे बढ़ना। बहादुरी डर न होना नहीं है, बहादुरी डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। अगर आपका दिल कांप रहा है तो समझो आप ग्रो कर रहे हो। अध्याय 11, अकेलापन कमजोरी नहीं, एक संदेश। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है, एक रिमाइंडर कि अब आपको खुद के साथ समय बिताना सीखना है। बहुत लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं और कुछ लोग अकेले रहकर भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद की कंपनी सीख ली होती है। अध्याय 12, कंपैरिजन ट्रैप, खुद की कहानी से प्यार करो। हम इतने बिजी हो गए हैं दूसरों से खुद को कंपेयर करने में कि अपनी असली कहानी भूल जाते हैं। शायद वो इंसान आपसे आगे है,
लेकिन आपकी स्ट्रगल उससे अलग है। आपका दर्द अलग है, आपका रास्ता अलग है और आपकी ताकत भी अलग है। अध्याय 13 बाउंड्रीज। खुद की हिफाजत करना सीखो। खुद से प्यार करने का एक बड़ा हिस्सा है बाउंड्रीज बनाना। हर किसी को आपकी एनर्जी का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। जिसे आपकी कदर नहीं, उसे आपकी लाइफ का फुल एंट्री पास नहीं। अध्याय 14 ओवर थिंकिंग। दिमाग की लड़ाई, दिल की जीत। ओवर थिंकिंग आपको भविष्य के डर में फंसा देता है, लेकिन सच्चाई यह है आप अभी सेफ हैं। हर सिनारियो क्रिएट करना, हर बात को बार बार सोचना, ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ हार्म है। अब सीखिए छोड़ना। अध्याय 15 अपने इनर चाइल्ड को गले लगाना। आपका इंटीरियर बच्चा अब भी आपके अंदर है। जितना डर उसे तब लगा था, उतना ही दर्द आज भी जिंदा है। और आज का आप उस बच्चे का प्रोटेक्टर है। उसे अकेला मत छोड़िए। अध्याय 16 मिरर टॉक। खुद के सामने खड़े होना। आज से शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं सफिशिएंट हूं, मुझे डिजर्व करना है प्यार, मैं जैसे हूं पर्याप्त हूं। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन बदलाव यहीं से शुरू होता है। अध्याय 17 सेल्फ डाउट का सच। आपको खुद पर शक इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आप केयर करते हैं। जो लोग कोशिश नहीं करते उन्हें कभी डाउट नहीं होता। अध्याय 18 जब दिल टूटता है। हार्ट ब्रेक सिर्फ रिलेशनशिप का नहीं होता। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस भी दिल तोड़ती हैं। कभी कभी हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। अपने आप को थोड़ा इजी रहने दें। अध्याय 19 खुद को माफ करना। आप परफेक्ट नहीं थे और होना भी नहीं था। आपने गलतियां की, लेकिन आप गलती नहीं हैं। खुद को सजा नहीं, खुद को समझाइए। अध्याय 20 साइलेंट प्रोग्रेस। जो दिखता नहीं वो भी ग्रोथ है। हर ग्रोथ लाउड नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है शांत रह जाना जहां पहले आप टूट जाते थे। अध्याय 21 खुद से भागना नहीं, खुद से मिलना सीखो। बहुत लोग बिजी रहने की आदत इसलिए डाल लेते हैं ताकि उन्हें खुद के विचारों से सामना न करना पड़े। साइलेंस उन्हें डराती है क्योंकि वहां सच्चाई बोलती है। लेकिन सेल्फ लव की शुरुआत यहीं से होती है, खुद से मिलने से। अध्याय 22 इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब कोल्ड होना नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारी खुशी किसी और की जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे मूड का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। अध्याय 23 अपने दर्द को दबाओ मत समझो। दर्द से भागना आसान लगता है, पर वो कभी खत्म नहीं होता। दर्द को महसूस करने का साहस रखो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अध्याय 24 वैलिडेशन की भूख खत्म करना। हर लाइक, हर कॉम्प्लीमेंट, हर अप्रूवल। एक टाइम आता है जब ये सब एडिक्शन बन जाता है और फिर तुम अपनी वर्थ दूसरों से मापने लगते हो। अब ब्रेक द साइकिल। अध्याय 25 ग्रैटिट्यूड। खुद के लिए शुक्रिया। तुम्हारा दिल अब तक बीट कर रहा है, ये कम चमत्कार नहीं है। तुमने हार नहीं मानी, ये भी कम ताकत नहीं है। अपने आप को धन्यवाद दो। अध्याय 26 सेल्फ सैबोटेज। खुद का दुश्मन मत बनो। कभी कभी हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं। हम डर के नाम पर मौके छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है तुम डिजर्विंग हो। अध्याय 27 बॉडी एक्सेप्टेंस। खुद के शरीर से दोस्ती। तुम्हारा शरीर तुम्हारा घर है और तुम अपने घर से नफरत नहीं कर सकते। स्कार, स्ट्रेच मार्क्स, फ्लॉज, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा हैं। अध्याय 28 टॉक्सिक पॉजिटिविटी से दूर रहो। हर समय स्ट्रॉन्ग दिखना जरूरी नहीं, हर समय स्माइलिंग रहना जरूरी नहीं। अलाउड है रोना, कमजोर महसूस करना, थक जाना, ये भी सेल्फ लव है। अध्याय 29 अकेले चलने का हुनर।
अकेले चलना मतलब लोनली होना नहीं। इसका मतलब है तुम्हें खुद पर भरोसा है। तुम्हें भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। अध्याय 30 डेली सेल्फ लव प्रैक्टिस। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं खुद से सच्चा रहूंगा, मैं खुद को टाइम दूंगा, मैं खुद को रिस्पेक्ट दूंगा। अध्याय 31 खुद से प्यार करने का मतलब खुद की रक्षा करना। सेल्फ लव सिर्फ सॉफ्ट होना नहीं है, यह स्ट्रांग होना भी है। मतलब जहां डिसरिस्पेक्ट मिले वहां रुकना नहीं, आगे बढ़ जाना। मतलब जहां आपकी कीमत न समझी जाए वहां खुद को सस्ता न बेचना। अध्याय 32 बर्नआउट जब आत्मा थक जाती है। थकान सिर्फ शरीर में नहीं होती, कभी कभी आत्मा भी थक जाती है। हर दिन स्ट्रांग बनकर जीना आसान नहीं होता, और ये मान लेना कि आप थक चुके हैं कमजोरी नहीं है, ये ईमानदारी है। अध्याय 33 हीलिंग एक लिनियर प्रोसेस नहीं है। एक दिन आप स्ट्रांग महसूस करेंगे, दूसरे दिन टूटे हुए, ये नॉर्मल है। हीलिंग स्टेयर्स की तरह नहीं होती, ये वेव्स की तरह होती है। अध्याय 34 खुद को फिक्स करने की जरूरत नहीं। आप ब्रोकन नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं। हर क्रैक, हर स्कार आपको रियल बनाता है। आप रिपेयर की चीज नहीं हो, आप आर्ट हो। अध्याय 35 अलोन बट नॉट लोनली। अकेले रहना एक डर नहीं, एक पावर बन सकता है। जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं तो गलत लोगों से डरना खत्म हो जाता है। अध्याय 36 लेटिंग गो छोड़ने की कला। हर चीज पकड़कर रखना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते, कुछ मेमोरीज, कुछ गिल्ट, छोड़ देना ही खुद से प्यार है। अध्याय 37 शैडो सेल्फ को अपनाना। आपका डार्क साइड, आपका एंगर, आपकी जेलसी, आपके फियर्स, ये सब भी आपका हिस्सा हैं। उन्हें हेट मत करो, उन्हें समझो। अध्याय 38 अपने पेस से चलना सीखो। दुनिया फास्ट है, लेकिन ग्रोथ रेस नहीं है। आप लेट नहीं हो, आप पाथ पर हो। अध्याय 39 खुद के लिए खड़ा होना। हर बार एडजस्ट करना जरूरी नहीं, हर बार कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं। कभी कभी सेल्फ लव का मतलब होता है नो कहना। अध्याय 40 सेफ स्पेस बनना। आप खुद घर बन सकते हैं, जहां आपको डर न लगे, जहां आपको प्रूव न करना पड़े, जहां आप जस्ट एग्जिस्ट कर सकें। अध्याय 41 सेल्फ लव और बाउंड्रीज का अल्टीमेट कॉम्बो। जब आप खुद से प्यार करते हो आप ऑटोमेटिकली बाउंड्रीज सेट करते हो। कौन आपका एनर्जी ड्रेन करेगा, कौन आपका रिस्पेक्ट करेगा, कौन आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये सब पता लग जाता है क्योंकि अब आप खुद की प्रायोरिटी बन गए हैं। अध्याय 42 ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं, ये मतलब है खुद को अपग्रेड करना। हर फेलियर, हर मिस्टेक, हर डिसअपॉइंटमेंट एक लेसन बन जाता है। यू गॉट दिस माइंडसेट आपको हमेशा आगे बढ़ने देता है। अध्याय 43 खुद को मोटिवेट रखना। मोटिवेशन किसी और से नहीं आती, ये अंदर से आती है। खुद से बोलो मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद की कहानी लिख रहा हूं। हर छोटी जीत सेलिब्रेट करो, ये सेल्फ लव का फ्यूल है। अध्याय 44 इमोशनल डिटॉक्स। नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक पीपल, पास्ट रिग्रेट्स, इन्हें अपने लाइफ से बाहर निकालना सीखो। इमोशनल डिटॉक्स मतलब है खुद के लिए स्पेस बनाना, खुद के लिए पीस बनाना। अध्याय 45 डेली रिचुअल्स फॉर सेल्फ लव। सुबह खुद से बोले मैं कैपेबल हूं। रात को दिन की स्मॉल विक्ट्रीज नोट करें, अपने आप को स्मॉल गिफ्ट्स दें। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन करना, अपनी इमोशंस को जज न करें। अध्याय 46 फॉरगिव योरसेल्फ ऑलवेज। आप मिस्टेक्स करते रहेंगे, आप फेलियर्स फेस करेंगे, खुद को माफ करना सीखो। हर स्टेप पर, हर फॉल पर खुद को गले लगाओ। अध्याय 47 सेलिब्रेट यू। आप यूनिक हैं, आपके अंदर ताकत है,
आपके अंदर स्टोरी है। हर रोज खुद को याद दिलाए कि यू गॉट दिस। अध्याय 48 फाइनल अफर्मेशंस। मैं अपने आप से प्यार करता हूं। मैं अपनी ग्रोथ को ऑनर करता हूं। मैं खुद को डिजर्व करने योग्य मानता हूं। मैं खुद के साथ सेफ स्पेस बनाता हूं। मैं अपनी स्टोरी का हीरो हूं। दोस्तों, आज हमने जाना कि सेल्फ लव कोई लक्ष्योरी नहीं है, ये जिंदगी का फाउंडेशन है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आप दुनिया में भी प्यार फैलाने लगते हैं। याद रखिए, यू गॉट दिस।